खिड़की से देखते ही गोपाल की पत्नी बोली, दरवाजे पर तुम्हारे पापा खड़े हैं, लगता है बुढ़े को पैसे की जरूरत आ पड़ी है। तभी वो मुंह उठाए चला आया। पैसे ले जाकर अपने बेटे का पेट भरना चाहता है, मगर ये नहीं जानता बड़ा बेटा यहाँ शहर में कितनी मुश्किलों से गुजर कर रहा है। गोपाल कुछ नहीं बोला। उसने जाकर चुपचाप गेट खोला। पिता को देखकर उनके पैर लग गया। फिर उनका बैग उठाकर अंदर ले आया। हरिराम बोला, क्या हुआ बेटा, बहुत दुबला पतला हो गया है, तबीयत खराब है क्या? इस बार गांव भी नहीं आया? 1.5 साल हो गया तुम लोगों को देखे हुए, इसीलिए चला आया। ना ही कुछ गोपाल बोला, ना बहू बोली। हरिराम आगे बढ़कर पोते और पोती से बतियाने लगे। गोपाल चुपचाप पिता के पास बैठ गया। हरिराम गांव से बेर का थैला भरकर लाया था। पोते पोती को खिलाने लगा, उन्हें लाड़ प्यार करने लगा। पोते को प्यार करते हुए वह गोपाल से बोला, क्या हुआ बेटा, इतना दुबला कैसे हो गया? बहू के भी हड्डी दिखने लगे हैं, चेहरे पर जरा भी मांस नहीं बचा। गोपाल बोला, कुछ नहीं पापा, आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है। बरसात का मौसम चल रहा है ना, ठेले का काम अच्छा नहीं चल रहा है। बहू चाय बना लाई। ज्यों ही ससुर ने चाय को चखा, वापस थूक दिया। बोला, बहू ये कैसी चाय है, चिंचड़ों जैसी बांस आ रही है, मुझसे न पी जाएगी। बहू चाय का कप वापस उठाकर पैर पटकती हुई चली गई। उधर गोपाल चाय की चुस्की लेता हुआ बोला, चाय में डिब्बे का दूध है पापा, इसीलिए तुम्हें बुरी लग रही है, हम लोग तो यही पीते हैं। हरिराम बोला, इतनी परेशानी झेल रहा है तो गांव क्यों नहीं आ जाता, कम से कम बच्चों को असली दूध पीने को तो मिलेगा। गोपाल चुप हो गया, क्योंकि वह पिता को यह नहीं बता सकता था कि उसकी बहू गांव में नहीं रहना चाहती। हरिराम रात को रुका, मगर सुबह होते ही वापस जाने की तैयारी करने लगा। गोपाल को डर सता रहा था कि पापा पैसे मांगेंगे। इस समय वह जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 3 महीने का मकान का किराया बकाया चल रहा था। बच्चों को फीस न देने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था और पत्नी का कमर दर्द बढ़ गया था, मगर डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। जाने से पहले हरिराम ने गोपाल को पास बुलाया। इतना सुनते ही गोपाल का दिल धड़क उठा। वह पापा को पैसे देने से मना करने के लिए शब्द ढूंढने लगा। उधर गोपाल की पत्नी रसोई की चौखट पर कान लगाकर खड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि बुढ़े को ऐसा जवाब देगी कि आइंदा पैसे मांगने कभी नहीं आएगा। हरिराम ने उसे पास बैठने के लिए कहा और अपने थैले से अपनी पोटली से निकाली और उसमें से नए पुराने नोटों की बनाई हुई एक गड्डी और गोपाल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ले रख ले, 20,000 रुपए हैं, तेरे काम आएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई थी। गोपाल आगे हाथ न बढ़ा सका, उसका दिल भर आया था। मन कर रहा था पापा की गोद में लेट जाए और थोड़ा सा रो ले और कहे कि पापा इतना बुरा नहीं हूँ, बस जिम्मेदारियों ने मजबूर बना दिया है। हरिराम बोला, क्या हुआ, बाप हूँ तेरा, मुझसे क्या छुपाएगा। लगभग 2 साल से घर नहीं आया, तभी समझ गया था तू परेशानी में है। ले पैसे रख ले, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, रख ले। कहते हुए हरिराम ने 20,000 रुपए उसकी हथेली पर रख दिया, जैसे बचपन में अठन्नी रखा करता था। उधर रसोई से ये सब देख रही बहू की आंखें भर आई और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उसने पल्लू मुंह में दबाकर सुबकने की आवाज को दबा लिया। हरिराम गोपाल को, ठीक है बेटा, दोबारा कभी आऊंगा, तेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी। अब भी आने की जिद कर रही थी, लेकिन वह चल भी कहाँ पाती है, इसीलिए नहीं लाया। यह बोल के हरिराम चला गया। जैसे ही हरिराम वहां से निकला, गोपाल और उसकी पत्नी दोनों की आंखों में आंसू थे। दुनिया में सब बदल सकता है, लेकिन पिता का दिल कभी नहीं बदलता, इसीलिए उनका सम्मान करो, वरना जिंदगी भर पछतावा ही रह जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।